नियुक्ति विलास। अन्य लोगों की युक्तियों का सौंदर्य या अन्य लोगों की युक्तियों का रहस्य। नितराम नीचो अस्मित् त्वं खेदं कूपं कदा मागता अत्यंत सरस हृदयो जतः परेशां गुणगृहतास। नितराम नीचो अस्मित्, अत्यधिक नीचे होने के कारण अय कुएं तुम कभी खेद मत करो, कभी दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदय, तुम्हारा हृदय अधिक सरस है, जल से परिपूर्ण है। जतः परेशान गुणगृहतास, तुम जैसे जिससे तुम दूसरे के रस्सी ग्रहण करते हो। अर्थात सज्जन व्यक्ति जो कम बोलने वाले हैं, वे उनके अंदर कुछ न कुछ रहस्य रहता है। जो कुछ कहते हैं उनमें कुछ रहस्य छिपा होता है। अर्थात अपने को कभी भी आदमी को हीन नहीं समझना चाहिए। समझे? नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम तुम्हें तो चेत विश्व अस्मिन अधुन्या कुलव्रतम पालस्यित कह। पानी और दूध का विवेक करने में, उसको अलग करने में, अय हंस अगर तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में, इस समय विश्व अस्मिन, इस संसार में इस समय अपने कुल का, अपने वंश का पालन कौन करेगा? पालन कौन करेगा? अर्थात मनुष्य जो उसका कर्म है, उस कर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपने वंश में जो हो रहा है उस कार्य को करना चाहिए। जैसे नाई अगर बाल बनाना छोड़ दे तो कौन बनाएगा? इस तरह से मनुष्य को अपने वंश के कार्यों को करना चाहिए। कोकिल जावत दिवसान तावत बिरसान करील बिटवेशु यावत दद्दिमाल को बिरसाल समृत। हे कोयल, जब तक मंजरियों से युक्त आम का वृक्ष तुम्हारे सामने नहीं आ जाता है और उस पर भौरे गुंजार नहीं करते हैं, तावत बिरसान करील बिटवेशु, तब तक तुम कटीले वृक्षों पर निवास कर लो। हे मनुष्य, जब तक तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आते हैं तब तक तुम बुरे दिनों को भली भांत काट लो। उसको किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षण श्रुवताम अम्बोधो बहव वसंत गगने सर्वे नयता। ऐसा केचित वृक्ष विराजयंती बसधा गर्जंत केचित वृथा जम जम पश्यस तस् तस् पुरतो मामरूह दीनम बचे। हे चातक पक्षी, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत प्रकार के बादल होते हैं, सभी एक समान नहीं होते हैं। कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, कुछ व्यर्थ गर्जना किया करते हैं। तो इसलिए जिसको तुम देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। हे मनुष्य, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। संसार में बहुत प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ तो तुम्हारी दीनता को देख करके तुम्हारी सहायता कर देंगे और कुछ व्यर्थ जो है तुम्हारा उपहास करेंगे। तो जिस मनुष्य को तुम देखते हो उसके सामने कभी दीन वचन नहीं बोलना चाहिए। समझे? नैवे ताड़नाथ तापनाथ बहिमंधे नवे विक्रियात कृष्ण मानोस्मि सुवर्ण से में मुख्य दुखम तदेकम जतो माँ जना गुंजिया तोलयंती। सोना कहता है कि मुझे कोई भय नहीं है, न तो पीटने का भय है, न अग्नि में जलाने का भय है, और न विक्रय करने का, बेचने का भय है। अगर मुझे क्लेश है कोई तो एक ही क्लेश है। सोना कहता है मनुष्य मुझे गुंजे के द्वारा तौलते हैं, गुंजे के द्वारा तौलते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्य प्रभातम, रात व्यतीत हो जाएगी, सुंदर प्रभात होगा। भगवान भास्कर उदय होंगे और पंकज की जाली, कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाएंगी। इत्यम विचिंत्यंत कोष गति दुर्भे। एक कोष में कमल की पंखुड़ियों में बैठा हुआ भ्रमर इस प्रकार से सोच ही रहा था कि रात व्यतीत हो जाएगी, सुंदर प्रभात होगा, भगवान भास्कर उदय हो जाएंगे, कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाएगी। इतने में महान कष्ट है कि हाथी आती है
और कमलनी के नाददर्ण को उजाड़ करके फेंक देती है। कमल के नाददर्ण को उजाड़ करके फेंक देती है।